नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। बताते चले दोस्तों, इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बता दें हिजबुल्लाह के भीषण अटैक से बर्बाद हुआ इजराइल। बताएंगे कैसे सारे टैंकों को उड़ा डाला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को निभाना बीजेपी का काम नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही वादे निभाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पिछले 24 घंटे में इजराइल के कई लोगों को जो है यहाँ पर उतार दिया हमास ने मौत के घाट। आपको बताते चले दोस्तों, नेतन्याहू का जो लेफ्ट हैंड माना जाता था कर्नल, उसको फांसी दे दी गई है। बताएंगे क्या है ये सारा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले मध्य प्रदेश में एक्शन की तैयारी। कमलनाथ को जीत का पूरा भरोसा, पहले ही मंगवा ली सारे अफसरों की लिस्ट, किस किस को दिखाया जाएगा जो है बाहर का रास्ता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यहूतियों ने पूरी तरीके से, हूती विद्रोहियों ने किया इजराइल का चक्का पानी बंद। बताएंगे आखिरकार हूती विद्रोही क्यों लगातार हमलावर हो गए हैं इजराइल के ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले देश की अर्थव्यवस्था बीजेपी ने बिगाड़ी है, जब से सत्ता में आए हैं तब से घोटाले कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। बोले फिलहाल शहंशाह के बेटे को शहंशाह बनाना चाहते हैं और गरीब के बेटे को गरीब ही रखना चाहते हैं बीजेपी वाले, ये अडानी की सरकार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नेतन्याहू की बर्बादी हो गई है शुरू। मुस्लिम देशों ने किया फैसला, फिर से बसाएंगे गाज़ा शहर को। दरअसल जब ये युद्ध बंद हो जाएगा तो तुर्की वगैरह सारे देशों ने तय किया है कि वो गाज़ा को फिर से बसाएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरी तरीके से बर्बाद हो गया नेतन्याहू के लेफ्ट हैंड को दी गई फांसी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कल हमास ने जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नेतन्याहू का दाहिना हाथ काट दिया। माना जाता है ये जो कर्नल था दोस्तों, ये ख़ास कर नेतन्याहू का लेफ्ट हैंड माना जाता था और सारे फैसले इससे पूछ कर ही लेते थे आर्मी के। ऐसे में दोस्तों कल आपको बताते चले नेतन्याहू के लेफ्ट हैंड को फांसी दे दी गई, सजाए मौत। आपको बताता चलूँ ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उधर एक के बाद एक इजराइल जो है वो मासूम फ़लस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास भी अब इजराइल के लोगों को एक एक कर मारने की योजना में है। क्योंकि आपको बता दें इजराइल रुक नहीं रहा है, तो इजराइल को कहीं ना कहीं कड़ी चेतावनी देता चला जा रहा है हमास ने। आपको बताते चले वहाँ के जनरल को न सिर्फ फांसी दे दी दोस्तों, बल्कि हमास में अभी भी कई बंधक है। हालांकि आम जनता के साथ हमास कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसका राइट हैंड था नेतन्याहू का, उसको ज़रूर फांसी दे दी गई है। लेकिन अब ये मामला दोस्तों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें हिजबुल्लाह से लेकर तो हूती विद्रोहियों तक हर कोई जो है यहाँ पर इजराइल उसके निशाने पर है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला ये लेना चाहिए कि इस जंग को रोका कैसे जाए। लेकिन दोस्तों इस जंग को रोका नहीं जा रहा है, और इस जंग को दोस्तों रोकने के लिए जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि जो भी हो रहा है, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज हमारे देश में जो चल रहा है, जो स्थिति है, वही स्थिति इस वक्त दोस्तों इजराइल में बन गई है। क्योंकि आपको बताते चले वहाँ पर भी एक नफ़रत का माहौल है। देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ख़ास करके मुस्लिम और यहूदियों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, ये ज़मीन को लेकर ही है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले प्रधानमंत्री सिर्फ झूठे वादे करते हैं, अमीर के बच्चों को अमीर करना चाहते हैं, गरीबों को और गरीब कर रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल ये सरकार गरीबों की है ही नहीं। हमारे देश में उन्होंने कहा कि दो भारत है, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का इंडिया। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल अमीरों वाला जो भारत है वो मोदी सरकार का बनाया हुआ है, इसमें अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मदद सरकार करती है। राहुल ने कहा कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है जो प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी का 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ा माफ़ कर देते हैं, लेकिन एक अदना सा किसान अगर दोस्तों आप समझिए कर्ज़ा चुका नहीं पाता है तो उसकी चीज़ों को ज़ब्त कर लिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह अजीब माया है,
जिन लोगों से पैसा कमाया जाता है, जिस आम जनता टैक्स भरती है, जीएसटी देती है, जिससे दोस्तों आप समझिए देश चलता है, जिस किसान के पैसे से, जिस गरीब मज़दूर के पैसे से दोस्तों आज हम एक साबुन भी ख़रीदने जाते हैं तो हमारा ये समझ लीजिए 2 रुपये टैक्स देना पड़ता है हमें। अब आप समझ लिए अगर आप एक साबुन की जगह 10 साबुन ख़रीद रहे हैं तो आपको 20 रुपये टैक्स लग गया। ऐसे में दोस्तों ये चीज़ तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में हम जीएसटी भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं चीज़ों पर। वो अलग बात है कि हम टैक्स कमाई नहीं है, टैक्स भरने वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2 रुपये का भी सामान ख़रीदते हो उस पर भी आप टैक्स जीएसटी दे रहा हो, और ये सारा पैसा अडानी और अंबानी की जेब में ठूसा जा रहा है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे के बच्चों को आप अनपढ़ रखना चाहते हो, उन्हें सलाह देते हो कि इंग्लिश मत पढ़ो, लेकिन ख़ुद के बच्चों को इंग्लिश मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाते हो। और यही कारण है दोस्तों जो आज हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की सोच पहले वाली बिल्कुल डकियानूसी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। इजराइल का हुआ काम तमाम, हिजबुल्लाह ने उड़ा डाले दोस्तों इजराइल के कई ठिकाने, टैंकों को भी बना लिया अपना निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास के हमले में दोस्तों हवा में आप समझिए दोस्तों कचरे की तरह उड़ गए जो है उनके टैंक। दरअसल आपको बता दें हमास ने एक बार फिर से भीषण हमला किया। हमास के इस हमले से दोस्तों इजराइल के जो टैंक थे और जो सैनिक थे उस पर वो हवा में उड़ गए। आपको बताते चले यही नहीं, हमास ने जमकर आज फायरिंग की। बताया जा रहा है हमास के इस धमाकों से दहल उठा है पूरा का पूरा इजराइल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें इजराइल भी चुप नहीं बैठ रहा है। इजराइल एक के बाद एक हमले कर रहा है, इसलिए हमास भी अपना बदला लेने के लिए इजराइल को तबाह कर रहा है। आपको बताते चलें उसने इजराइल के कई टैंकों को और कई लोगों को उड़ा डाला है। यही नहीं, हमास के साथ कई लोग हैं दोस्तों, हूती विद्रोही और जो है यहाँ पर ईरान और बड़े बड़े देश भी साथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि ये तमाम लोग भी जानते हैं कि इजराइल ने क्या किया है। इजराइल लगातार इसी तरीके की हरकतें करता है और इजराइल के ऊपर दोस्तों सवाल भी उठते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस मैटर पर बात होनी चाहिए, सवाल ये भी है दोस्तों कि आज ये जो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है इसे रुकना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं दोस्तों कि इस चीज़ को रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तबाही मच चुकी है। अब आगे तबाही ना मचे इसी की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को जो है यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि दोस्तों आप समझिए ये चीज़ एक बड़ी चीज़ बन चुकी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ़िलहाल इस मैटर को रुकना चाहिए। आज जो भी हो रहा है इन लोगों के बीच में वो चीज़ काफ़ी गलत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक चीज़ को और नोटिस किया, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पर बातें भी होती हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ को आपने नोटिस नहीं किया होगा, वो ये है दोस्तों कि जब से जंग छिड़ी है दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना में जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी ने फिर से खोला प्रधानमंत्री और जो है यहाँ पर केसीआर के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी, केसीआर और ओवैसी ये तीनों मिलकर गुटबाजी करते हैं और तीनों जो है यहाँ पर तेलंगाना में अपने हिसाब से सरकार चलाना है, कई सालों से जनता को लूटने का काम कर रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसीआर के साथ मिले हुए हैं, वो लोग भले ही उजागर ना करें लेकिन केसीआर, ओवैसी और बीजेपी आपस में दोस्तों गुटबाजी कर कर तेलंगाना में सरकार बनाते हैं। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठे वादे करते हैं जनता से। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में आने के बाद लोगों से वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, देश से दोस्तों महंगाई गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी उस वक़्त पेट्रोल का, डीजल का दाम लगभग 65 रुपये था, पेट्रोल का 65 से 69 के लगभग। लेकिन आप समझिए आज पेट्रोल का दाम उसका दुगना है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री महंगाई कम करने आए थे या ख़त्म करने आए थे? और एक सच्चाई ये भी जान लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, जैसे देश लोगों की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जाएगी, ये बात सच है। लेकिन दोस्तों इतनी महंगाई कि इंसान पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाए, घर कैसे चलाएगा एक आम इंसान? मान लीजिए एक मज़दूर दोस्तों एक दिन में 200 या 300 रुपये कमा लेता है,
300 रुपये दोस्तों उसके एक दिन में वो होते कमाई। तो दोस्तों आप समझिए उस 300 रुपये में से उसको बचना ही क्या है। मुझे लगता है आटा तेल दूध ले जाने में ही पूरा पैसा ख़त्म हो जाता होगा। और 200-300 रुपये में आज कुछ भी नहीं होता है। हम भी मार्केट में लेके निकलते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि 10 रुपये का नोट लेके निकले, क्योंकि हवा की तरह पैसा उड़ता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस अलग थोड़ा ही है, ये दोनों जो है छोटे और बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि तेलंगाना में आकर बड़े बड़े भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट और काम करना जो है वो सिर्फ इनके बस की बात नहीं है। लोग तो भागते हैं इस चीज़ों से। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि केसीआर और हमने कुछ नहीं किया है, वो लोग आकर देख लें। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमने बहुत काम किया, यहाँ के लिए बहुत डेवलपमेंट किया है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल जो भी काम हो रहा है उसको जनता देख रही है और जनता को पसंद भी आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके। ओवैसी ने तमाम कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि फ़िलहाल वो भी बीजेपी की भाई वाली भूमिका निभाती है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आते हैं और कहकर कुछ भी चले जाते हैं, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि देख लेना कांग्रेस और बीजेपी दोनों तेलंगाना में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे और इन दोनों को वापस जाना ही होगा। आपको बताते चले तेलंगाना को लेकर इस बार केसीआर में दोस्तों अविश्वास है। ख़ास करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि वाकई में उनकी सरकार दोस्तों बन नहीं सकती, और यही कारण है जो केसीआर से लेकर तो बीजेपी के नेता तक बौखलाए हुए हैं दोस्तों। क्योंकि इन लोगों को एक चीज़ करना है, इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ ये करना है, किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार ना बन पाए। और इस बात का फ़ायदा दोस्तों बीजेपी भी उठाती है। अगर उसे लगता है कि कहीं कांग्रेस की सरकार बनने वाली है तो किसी और को अपना वो दे देती है सपोर्ट, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें लोकसभा चुनाव में अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। और इसीलिए दोस्तों कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है इन लोगों को सत्ता से बाहर करने की, और ये सबसे बड़ा रीज़न भी है बीजेपी को हराने का दोस्तों, क्योंकि 2024 हमारे लिए का एकमात्र विकल्प है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फिर से बसेंगे मुस्लिम देश, फिर से बसेगा गाज़ा। तुर्की ने कर दिया बड़ा ऐलान, तमाम मुस्लिम देश हुए एकजुट। दरअसल दोस्तों तो आपको बताते चले गाज़ा की तबाही देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हैं। गाज़ा से लेकर तमाम फ़िलिस्तीन में जो बर्बादियां हुई हैं वो सबके सामने हैं। ऐसे में आपको बताते चले अब तमाम मुस्लिम देश एक साथ आ गए। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल गाज़ा में युद्ध रुकने के बाद वो फिर से वहाँ की इमारतों को खड़ा करेंगे। दरअसल दोस्तों गाज़ा में जो तबाही मची है वो बहुत बड़ी है और बड़े पैमाने पर इस पर ख़र्चा भी होगा। इसी को लेकर आपको बताते चले तुर्की समेत तमाम देशों ने, ख़ास करके मुस्लिम देशों ने ये ऐलान किया है कि वो फिर से एक बार गाज़ा को खड़ा करने के लिए अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही गाज़ा का युद्ध रुकेगा, मतलब जब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा हमास और फ़िलिस्तीन का दोस्तों, उसके बाद आपको बताते चले उन्होंने वादा किया है कि वो फिर से एक बार जो है इसको हरा भरा करेंगे, मतलब फिर से वहाँ पर इमारतें खड़ी की जाएंगी। आपको बता दें ये एक बड़ा फ़ैसला भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो इस वक्त ये सबसे बड़ा रीज़न भी है। रीज़न इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल वहाँ पर तबाही तो मची हुई है और इस तबाही में कई चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। इसी को लेकर बस जो है यहाँ पर ये बड़ा फ़ैसला लिया जा रहा है कि आने वाले समय में इन चीज़ों को जो है यहाँ पर हम आगे लेकर जाएंगे। और आपको बताता चलूँ इस वक्त ये सबसे बड़ा मैटर भी बन चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये क्रश कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रश है। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल कई चीज़ों में ये सबसे बड़ा मैटर था और इस चीज़ को पूरा करने के लिए ये एक चीज़ निकाली गई है। तो अब ये अच्छी बात है कि गाज़ा को फिर से एक बार वो किया जाएगा दोस्तों बहाल, क्योंकि गाज़ा में जो तबाही मची है वो किसी से छुपी तो है नहीं, सबके सामने ही है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत के साथ। दरअसल दोस्तों कांग्रेस को अपनी जीत का इतना भरोसा है कि कांग्रेस ने अभी से लिस्ट बुला ली है दोस्तों उन अफसरों की जिनको मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल दोस्तों कई अफसर जो कि आपको पता ही है जिस पार्टी जो होती है
बीजेपी अपनी पार्टी के लोगों में मतलब अपने मन पसंदीदा अफसरों को भर लेती है, जो लोग उसके लिए काम करें और कानून की धज्जियां उड़ा दें। ऐसे ही अफसरों की कमलनाथ ने लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने लिस्ट जारी कर ली है जिन लोगों को मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अफसर बीजेपी के लिए काम करते थे। आप समझिए, जो सरकारी जो जॉब होती है दोस्तों, उसमें देखा जाए तो फिलहाल जनता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। जनता को छोड़कर दोस्तों सरकार की बात मानते थे अफसर, और यही कारण है जो अब कांग्रेस आएगी तो वो अपने अफसरों को लाएगी, इसलिए तमाम अफसरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें, कांग्रेस को सेम टू सेम वैसा ही भरोसा कांग्रेस में दोस्तों दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस में हमें याद है कर्नाटक में भी उसने पहले ही लिस्ट जारी कर ली थी कि किस किस लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है। आपको याद होगा कर्नाटक में कई अफसर ऐसे थे जिनके जो DK शिव कुमार के निशाने पर थे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते से ही किन किन लोगों का पत्ता कटने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जिन भी लोगों का पत्ता कटेगा उन लोगों को एक चीज़ समझ कर रखना चाहिए कि फ़िलहाल जनता ने आपको बनाया है, जनता के लिए आप जॉब करते हो, लेकिन आप जो भी सरकार आती है उसकी सुनते हो। मान लीजिए अगर कोई सरकार दोस्तों गलत कर रही है तो ये लोग उसी का साथ देते हैं, अफसर भी। इसीलिए तो बीजेपी के हर गलत काम में इन बड़े बड़े अफसरों का हाथ रहता है। इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, तमाम बीजेपी के फैसलों पर मोहर लगा देता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने दोस्तों आपको बताते चले एक तरीके से फिर से कर दिया ऐलान, तमाम जितने भी इजरायलियों को दोस्तों झंडे लगाएंगे उन सबको किया जाएगा बर्बाद, उन सबको मौत की घाट उतार रहा है दोस्तों। आपको बताते चले, दरअसल हूती विद्रोहियों का कहना है कि जिन लोगों ने भी शिपों पर दूसरे देशों के लोग काम कर रहे हैं वो अपने अपने देशों में उनको वापस बुला लें, वरना उनकी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम तमाम शिपों को उड़ाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी भी शिप पर जो है यहाँ पर झंडा दिखाई दिया इज़राइल का, या इज़राइल के लोग दिखाई दिए, तो हम उस शिप को उड़ा देंगे। आपको बता दें, ऐसे में अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो लोग जगह जगह से काम करने जाते हैं, चाहे वो भारत इंडिया हो दोस्तों, हमारा इंडिया से जाते हैं और दूसरे बड़े बड़े देशों से, अमेरिका से, तमाम देशों से जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो है ये परेशानी बन गई है, क्योंकि हूती विद्रोहियों के इस ऐलान के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं मुसीबत में आ चुके हैं ये लोग। और हूती विद्रोहियों ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी झंडा दिखाई दिया या फिर कुछ और भी दिखाई दिया तो दोस्तों वो पूरी तरीके से उड़ा देंगे। और ये फैसला उनका, एक बात ये समझ कर चलिए कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लिया गया हूती विद्रोहियों की तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारा गरीब लोग काम करने जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में दोस्तों सभी लोगों की पूरी तरीके से वो हो रही है फजीयत, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन लोगों की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का ही हो रहा है। वहाँ पर भी आम जनता मारी जा रही है और यहाँ पर भी। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम जगहों पर आम जनता का बेड़ा गर्क हो चुका है। और इस वक्त सबसे बड़ी जो रीज़न मेरे सामने आया दोस्तों, वो मुझे यही बताता है कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और इसलिए भी लगनी चाहिए दोस्तों क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सच में गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उन पर जो है यहाँ पर दबाव बनाने का काम कर रही हैं। खैर फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि अब इस चीज़ को बदलाव होना चाहिए। और दोस्तों हमने ये भी देखा है कि काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अभी हुई है या फिर वो था। आपने भी देखा है कैसे ये लड़ाई दोस्तों काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इस लड़ाई को रुकना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर आ चुकी है और रोकने के लिए तमाम देश आगे आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गाज़ा को फिर से बसाने की बात चल रही है कि गाज़ा पट्टी को हम फिर से बसाएंगे, और ये अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें तमाम काम की चीज़ें हैं और इस पर बात होनी चाहिए। गाज़ा पट्टी को बसाना चाहिए, ये लड़ाई रुकना चाहिए, इज़राइल भी फिर से सही हो जाए, अपने कामकाज में लग जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है लड़ाई से क्या ही फ़ायदा हो रहा है, वो उनके लोगों को मार रहा है, वो उनके लोगों को मार रहा है। और उल्टा दोस्तों आप समझिए, लोग जो बेचारे दूसरे लोग हैं, आम जनता, वो अपनों को खोते चले जा रहे हैं। हो सकता है किसी का कोई एक ही हो ध्यान रखने वाला, उसने उसको भी खो दिया उस जंग में। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको